आज रात 12 बजे से पूरे देश में। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मोदी सरकार ने लाइव में आकर बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। आज से पूरे भारत देश में 5 नए नियम लागू किया है और बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाओं को भी लागू किया गया है। भारत सरकार नई नई स्कीम लॉन्च किए है और महिला, बुजुर्ग, किसान, युवा, बेरोजगार, वृद्ध, छात्र सभी को लाभ देने के लिए नई नई योजना ला रहे हैं। साथ ही आने वाले नए साल 2026 में कोई ऐसी योजना और नियम को लागू करने जा रहे हैं जिनका असर सीधे आपके जेब पर पड़ेगा। और अगर आप इन सभी नियमों को सही से नहीं जानते हैं तो आगे चल करके हो सकता है आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है या आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आगे हम आपको विस्तार से हर एक अपडेट के विषय में बारी बारी से समझा देंगे। साथ ही आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शपथ ग्रहण हुआ। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण करते ही बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब सभी महिलाओं के बैंक खाते में रुपए लाख जल्द ही आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते ही सबसे पहले महिला रोजगार योजना का ही शुभारंभ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की और दिशा निर्देश किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर नए साल को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है। दोस्तों, इस नए साल की शुरुआत में ही आप लोगों को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाले साल में भारत सरकार ने सभी महिलाओं को फ्री में गैस चूल्हा और फ्री राशन, वृद्धा पेंशन, पैसे आदि सभी कुछ देने की घोषणा कर दी है। अब देश के हर एक नागरिक को फायदा मिलने वाला है आने वाले नए साल में। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी जो पर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को भी यदि किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है तो आज से उन लोगों को भी सभी का लाभ मिलने लगे। चलिए तो आगे विस्तार से शुरू करते हैं एक एक योजना को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 5 से 1 लाख तक का लोन आप कैसे ले सकते हैं, इसकी जानकारी भी आप लोगों को विस्तार से मिलने वाली है। जन सुविधा केंद्र से 5 से 10 रुपए में एक फॉर्म को लेकर के आवेदन देने से लेकर पूरी प्रक्रिया आज आप लोगों को केवल 1 से 2 मिनट के अंदर ही बता देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, आज रात 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत देश में 5 ऐसे बड़े नियम को लागू किए हैं जिन्हें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वही 3 ऐसी चीजों पर रोक लगाई है जिनके विषय में भी आगे हम विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, राशन फ्री में मिलने के साथ साथ लोगों को पैसे भी मिलेंगे और जो लोग जोगी झोपड़िया में रहते हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उन सभी के लिए भी विशेष बड़ी घोषणा कर दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज के हर एक मुख्य बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारत सरकार ने अब ऐसी छात्राओं को स्कूटी देने जा रही है जो रोजाना अपने घर से पैदल स्कूल और कॉलेज जाती है। जो छात्र है गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार से है, परंतु वे मेधावी छात्र छात्राएं हैं। अगर ऐसी छात्रा जो मैट्रिक या इंटर में प्रथम श्रेणी से पास होती है, ऐसी छात्र को सरकार की ओर से फ्री में स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देगी। यह घोषणा भारत सरकार की ओर से कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत अब हर एक व्यक्ति को सरकार की ओर से 5 से 1 लाख तक का लोन दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। अगर आप भी गरीब और बेरोजगार है, अगर आप भी छोटा मोटा व्यापार करके अपना रोजगार की जिंदगी को सुचारू रूप से रखने के लिए कुछ रोजगार करना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से बिना ब्याज के, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, एक भी ब्याज का पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल 0 ब्याज में आप लोगों को सरकार की ओर से 5 से 1 लाख तक का लोन दिया जाने वाला है। तो आप लोग भी इस योजना का फॉर्म जरूर से भर दें, ताकि आप लोग भी इस पैसे को लेकर अपना खुद का बिजनेस व्यापार शुरू कर सके। तो चलिए, साथ ही दोस्तों, जो महिलाएं बेरोजगार है, ऐसी महिलाएं जो गरीब परिवार से है, जिनके पास ... कोई भी काम धंधा नहीं है, परंतु वह महिलाएं खुद का बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहती है, यदि अपने घर पर या कहीं भी छोटा मोटा दुकान करके अपना गुजारा करना चाहती है, यदि महिलाएं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है या फिर कॉस्मेटिक का दुकान या किराना दुकान या फिर अन्य कोई भी कपड़ा, श्रृंगार आदि किसी भी चीज का दुकान खोलना चाहती है, तो सरकार की ओर से महिलाओं को भी लोन दिया जाता है मुद्रा लोन योजना के तहत। तो दोस्तों, आप लोग भी बिना ब्याज के सरकार से लोन लेकर अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, SAR की प्रपत्र को सुभाष नगर में गलत पते पर बांटा गया, जिसके वजह से 2 ब्लू पर फिर दर्ज कर लिया गया है। अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बधाई दिया और कहा आगामी पूरे 5 सालों के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं। साथ ही दोस्तों, SIR को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी निर्देश को पारित किया गया है। धीरे धीरे पूरे देश में फिर की प्रक्रिया को लागू की जा रही है। तो दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट को जारी कर दिया गया है। अगले सप्ताह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर एक किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर करने जा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ये किस्त सभी किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रिमोट का बटन दबाकर सभी किसानों के बैंक खाते में पैसे को जारी करने वाले हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, अगला बड़ा ऐलान हमारे चैनल की ओर से किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग भी एक मोबाइल फोन, चमचमाती हुई मोबाइल फोन, आईफोन, ओप्पो, रेडमी, रियलमी या कोई भी मोबाइल जीतना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक सवाल का जवाब देना है और आपको एक चमकता हुआ फोन मिल जाएगा। तो आज का सवाल है कि भारत का
राष्ट्रीय पोशाक क्या है? दोस्तों, जो कोई भी इस सवाल का जवाब कमेंट्स में हमें बताया, साथ ही हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर प्रेस कर देगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देगा, तो ऐसे 10 लोगों को हमारी टीम सेलेक्ट करके अगले वीडियो में विजेता को घोषित कर दिया जाएगा। जिन भी विजेताओं का नाम घोषित किया जाएगा, उन सभी विजेताओं को एक चमक चमकती हुई मोबाइल फोन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर नौकरी को लेकर आ चुकी है। बहुत बड़ा अपडेट निकाल करके आया है दोस्तों। सरकार ने आने वाले नए साल में बहुत सारे युवा, बेरोजगार युवा और युवतियां को नौकरी देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि वर्तमान समय में विभिन्न पदों पर एयरपोर्ट पर नौकरी निकली हुई है। वहीं रेलवे में भी भारतीय और पुलिस विभाग में भी भारतीय की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। अगर आपको किसी भी विभाग में नौकरी करना है तो जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर दे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव में आकर के कई सारी वादे किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले साल में हम हर एक बेरोजगारी युवा और युवतियों को सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बिहार में कल लगने जा रहा है रोजगार मेला, जिसमें हर एक बेरोजगारी युवा युवतियों को नौकरी मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, शायद आप लोग कभी सुने होंगे रोजगार मेला के विषय में। ये रोजगार मेला क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो थोड़ा सा विस्तार में आप लोगों को बता देता हूं कि जो लोग भी मैट्रिक या इंटर पास किए हुए हैं या ग्रेजुएट पास कर चुके हैं, परंतु उनका कोई भी काम या नौकरी नहीं मिला है, तो ऐसे में जितने भी कंपनियां हैं, यदि उनमें काम करने के लिए कर्मी की आवश्यकता होती है, तो वे लोग अलग अलग जिलों में रोजगार मेला का आयोजन करते हैं और नोटिफिकेशन हर एक क्षेत्र में जारी कर दिया जाता है, ताकि जितने भी बेरोजगार युवा है वह अपना इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आपको भी नौकरी लेना है तो अपने सारे दस्तावेज को लेकर रोजगार मेला में अवश्य जाएं, जहां पर अगर आप 8वीं पास है तो आपको उसे लायक नौकरी मिलेगी। अगर 10वीं पास है तो इस लायक और इंटर ग्रेजुएट के लिए भी अलग अलग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, अगर आपके पास कोई भी ऑनर स्किल या शिक्षा या डिग्री है तो उसके हिसाब से आपको नौकरी दे दिया जाएगा। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं, ये अगर नौकरी पाना है तो आप लोग भी इस रोजगार मेला में सम्मिलित आवश्यक हो जाए। वहीं दोस्तों, बात करें अगर नौकरी की, और अगर आप बेरोजगार है तो सरकार की ओर से हर एक बेरोजगारी युवा साथियों के लिए अलग अलग प्रकार की नौकरी को जारी करने वाले हैं। तो हम आप लोगों को विस्तार से बता देंगे कि आप लोगों को कौन सी नौकरी के तहत कौन सी योजना का फॉर्म भरना है। सब कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो राशन कार्ड को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी अपडेट को जारी कर दिया गया है। अब हर एक राशन कार्ड धारी को फ्री में चावल, गेहूं के साथ साथ सूजी, दाल, आटा, चीनी, तेल, नमक आदि सब कुछ मिलेगा। और साथ ही हर एक राशन कार्ड धारी को 500 रुपए उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाने वाली है। तो ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवा ले। राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को आप ऑनलाइन भी घर से अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जो लोग नहीं करना जानते हैं, आप नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर के ऑनलाइन करके राशन कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो लोग पहले से राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, जिनके पास बहुत पहले से राशन कार्ड है, उन सभी को बता दें कि सरकार ने आज से राशन कार्ड पर 3 भरे नए नियम को लागू कर दिया गया है। पर जो लोग राशन कार्ड बनाने वाले हैं, उन सभी को भी इस नियम का पालन करना होगा। आगे हम विस्तार से आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं डिटेल्स में। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जिनके भी राशन कार्ड पुराना हो चुका है और यदि वह अपने राशन कार्ड में EKYC नहीं कराए हैं, तो उन सभी का राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह सख्त निर्देश को जारी कर दिया गया है। राशन कार्ड को लेकर जिनका भी राशन कार्ड पुराना हो चुका है, उनको हर एक सदस्य को राशन कार्ड में जितने भी सदस्य का नाम है, उन सभी को आधार कार्ड के जरिए राशन कार्ड के साथ EKYC करवाना होगा। अगर आप लोग EKYC नहीं करेंगे तो सभी परिवार का राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा और आपको कभी राशन नहीं मिलेगा और राशन कार्ड से जुड़े हर एक लाभ को भी बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए KYC को जल्द से करवा लें। साथ ही दोस्तों, बैंक में नौकरी का सपना देखने वाले युवा साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल करके आ चुकी है। अब बैंक में क्लर्क के पदों पर बहाली की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। अगर आप लोग भी बैंक में क्लर्क का नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका निकाल करके आ चुका है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कृपया जल्द से जल्द आवेदन कर लें। योग्यता केवल 10वीं और 12वीं पास ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, किसानों को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल करके आ चुकी है। अगर आप लोग भी किसान हैं और अगर आप लोग भी अपने फसल का बीमा करवाना चाहते हैं तो फसल बीमा वाली वेबसाइट पर जाकर के तुरंत रजिस्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में आपका फसल यदि किसी भी कारण से नष्ट या बर्बाद हो जाता है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। जैसे जीवन बीमा करवाते हैं उसी प्रकार से आपको फसल बीमा भी करवा सकते हैं। और दोस्तों, जिनको भी इस योजना के विषय में नहीं पता है और जो लोग फसल बीमा करवाना चाहते हैं और यदि उनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका भी समाधान आपको जरूर से बताएंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं, कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो लोग गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके पास फसल लगाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से 5 से 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज के किसान भाइयों के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप सरकार फीस से लोन लेकर के फसल करते हैं तो आगे चल करके आप लोगों को बड़ी राहत यह भी मिल सकती है, क्योंकि समय समय पर सरकार की ओर से किसानों का कर्ज, किसानों के लोन को माफ कर दिया जाता है। और खासकर तब जब सुखद या बाढ़ के वजह से किसानों का फसल नष्ट हो जाता है, तो ऐसे मौके पर सरकार की ओर से किसानों का सारा कर्ज को माफ कर दिया जाता है, क्योंकि किसान
खान, अनाज और अन्य उत्तर है जो हमारे समाज को और पूरे देश को भोजन के लिए अनाज देने का काम करता है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को एक और बड़ी खुशखबरी, बड़ी योजना के विषय में बता दें। सरकार हर एक छात्र छात्राओं को फ्री में लैपटॉप देने का योजना को लागू कर दिया है और सरकार की ओर से शिक्षा नीति में भी कई बड़े वादे और सुधार किए जा रहे हैं। समय समय पर छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए पैसे, उन्हें बाग कैंसिल किताब खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं और पोशाक तो पोशाक साइकिल खरीदने के लिए भी पैसे देते हैं। वहीं अब मैट्रिक और इंटर में पास करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार फ्री में स्कूटी देने का भी योजना लागू किया है। साथ ही हर एक छात्र छात्राओं को अब मैट्रिक और इंटर में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले को फ्री में लैपटॉप देने का भी योजना को लागू कर दिया गया है। जो भी छात्र छात्राएं यदि मैट्रिक और इंटर में प्रथम श्रेणी से पास होते हैं तो ऐसे में सभी छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, पूरे देशवासियों को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। अब हर एक देशवासी के बैंक खाते में 5,000 रुपए सरकार की ओर से ट्रांसफर किए जाने वाले हैं। दोस्तों, सरकार की ओर से साफ साफ गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अब देश में बेरोजगारी को खत्म किया जाने वाला है। इसलिए भारत सरकार की ओर से नई नई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है और नई नई योजनाएं लागू की जा रही है। ऐसे ही एक योजना लागू किया गया है कि हर एक ई श्रम कार्ड धारी को, जिनके भी पास ई श्रम कार्ड है, उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से भेजे जाने वाले हैं। ऐसे में अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द ई श्रम कार्ड को बनवा ले। साथ ही दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यदि सरकार की ओर से उन्हें स्कॉलरशिप की सहायता राशि प्राप्त नहीं हो रही है तो क्या करना है, आइए आपको बताते हैं। सरकार हर एक साल सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ाई करने के लिए पैसे देते हैं, परंतु कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपको नजदीकी बैंक में जाकर के 500 रुपए या 1,000 रुपए खर्च करके एक बैंक खाता खुलवा लेना है और उसे खाते को लेकर के नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर के स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म को अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको भी स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिलने लगेगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, सरकार ने टैक्स चोरी करने वालों पर भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जो लोग सरकार को टैक्स नहीं भरते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं, ऐसे में इन लोगों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। वही वृद्ध और सीनियर सिटीजन वाले लोग जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुका है, ऐसे महिला एवं पुरुष दोनों 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वर्ग के लोगों के लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल करके आ चुकी है। अगर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग हवाई में यात्रा करते हैं या ट्रेन में यात्रा करते हैं या बस में यात्रा करते हैं तो ऐसे में उनका किराया केवल आधा ही देना होगा। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन वाले लोगों के लिए 50% ट्रैवल यात्रा की दर को कम कर दिया गया है। यदि आप कहीं भी यात्रा करते हैं तो 50% की आपको छूट मिलेगी, परंतु इसके लिए आपको सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवा लेना होगा। इस कार्ड को बनवाने के लिए सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लोगों करना होगा और अपने मोबाइल से रजिस्टर करके सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा लेना है। अगर आप अपने मोबाइल से नहीं बनवा सकते हैं तो नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन बनवा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की हालत बहुत बिगड़ गई है। दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल में SIR को लागू किया गया है, तो ऐसे में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के मुख्य सचिव ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर यह कहा है कि इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए क्योंकि इससे पूरे बंगाल की हालत खराब हो चुकी है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग के मुख्य सचिव से यह बात कही। वही दोस्तों, बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे का नया फॉर्म भी शुरू कर दिया गया है और हर एक लोगों को सरकार की ओर से लाख घर बनाने के लिए दिए जाने की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत ऐसे परिवार जो टूटी फूटी मकान या योगी झोपड़िया में रहते हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो फुस के घरों में रहते हैं, ऐसे लोगों को सरकार की ओर से पक्का मकान बनाने के लिए 3 लाख की सहायता राशि दी जाने वाली है। अगर आपको भी इसका लाभ लेना है तो इस सर्वे से जुड़ करके आवेदन को जल्द से अप्लाई कर दे। तो दोस्तों, लेबर कार्ड धारकों के खाते में भी आज रात 12 बजे से 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाने वाली है। सरकार की ओर से मनरेगा किताब काम करने वाले हर एक मजदूर भाइयों के खाते में आज रात 12 बजे से 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाने वाली है। वही अगर आपके बैंक खाते में या पैसा नहीं आता है तो अपने बैंक में जाकर के संपर्क करें और अपने बैंक खाता के EKYC और आधार लिंक को अपडेट जरूर से करवाएं। अगर आपके बैंक खाते में आधार लिंक या KYC नहीं की हुई है तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत सरकार ने GST दरों में कटौती की, जिसकी वजह से आज कई सारे सामानों के दाम में कमी देखने को मिली है। घर बनाने के सामान, गिट्टी, बालू, रोड, सीमेंट आदि सहित गाड़ियों के दामों में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। और सरकार का लक्ष्य है बाजार मंडी में जो सब्जी, खाने पीने का सामान, चावल, तेल, नमक आदि के दामों में जो महंगे हो रही है, उन सभी को कम करने के लिए सरकार ने शीतकालीन सशस्त्र बैठक करने वाली है, जिसमें में मुद्दा महंगाई से संबंधित कई सारे सुझाव और टेक्निकलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रोजाना नई नई योजना और सरकारी हर एक काम की खबर आप लोगों को जानने को मिलता है। साथ ही हमारे देश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है और जो योजनाएं सरकार लाती है और पूरे देश में कौन कौन से नियम लागू किए जाने वाले हैं और कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, सब कुछ की जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से रोजाना मिलती है। तो इसी प्रकार के हर दिन नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जो पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हर एक खबर से अपडेट रहें। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आपके रिश्तेदार दोस्त भी किसी योजना को मिस ना करे।